देश में बदमाशों का आतंक जारी है। कभी बाबा सिद्दीकी की हत्या तो कभी सलमान खान को जान से मारने की धमकी। कहानी देश के टॉप 10 गैंगस्टर्स की। एक को मारने के बाद तो पुलिस के सामने ही नाचने लगे थे उसके हत्यारे। लगातार कभी अभिनेता तो कभी राजनेता बनते जा रहे हैं शिकार। वहीं व्यापारी वर्ग भी है खौफजदा। लगातार लंबी हो रही बदमाशों की इस लिस्ट में कौन है पहले और कौन है आखिरी नंबर पर। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ काफ़ी चर्चा में है। लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। दूसरी ओर बिश्नोई के विरोधी गैंगस्टर्स हैं जिन्होंने इस हत्या का बदला लेने की धमकी दी थी। मूसेवाला की हत्या के बाद से देश में गैंगस्टर्स राज को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। ऐसे में हम आपको देश के टॉप 10 गैंगस्टर्स की कहानी बताने जा रहे हैं। इनमें से कुछ की हत्या हो चुकी है लेकिन आज भी उनका गैंग चल रहा है। बात करते हैं पहले नंबर की। जी हाँ, पहले नंबर पर है जाने माने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिनका दबदबा हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों तक उफान पर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से चर्चा में है। पंजाब के अबोहा में पैदा हुआ लॉरेंस एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल का बेटा है। लॉरेंस पर 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वह कई बार पुलिस हिरासत से भाग चुका है। पहले वह जोधपुर और भरतपुर की जेल में बंद था लेकिन अब साबरमती जेल में है। पिछले 8 साल से लॉरेंस जेल में है। कहा जाता है कि जेल में रहने के बावजूद वह आसानी से अपना गैंग चला रहा है। अभी उसकी गैंग में 700 से ज़्यादा अपराधी शामिल हैं। जेल के बाहर उसका काम गोल्डी बराड़ संभालता है। गोल्डी बराड़ ने पंजाब और पंजाब के बाहर कई कत्ल करवाए हैं। जब पुलिस उसके पीछे पड़ी तो वो भागकर कनाडा चला गया। हालांकि वह लॉरेंस के संपर्क में हमेशा रहा। कहा जाता है कि 2015 में जब लॉरेंस पकड़ा गया और जेल गया तब से ही जेल के बाहर का सारा काम गोल्डी बराड़ को सौंप दिया। कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ इस समय लॉरेंस बिश्नोई का सबसे भरोसेमंद और मजबूत हाथ है। नंबर 2 पर है सुक्का कहलवा गैंग। एक समय कुख्यात गैंगस्टर सुक्का कहलवा का खौफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। साल 2000 से 2015 तक इस गैंगस्टर का नाम 60 से ज़्यादा आपराधिक वारदातों में आया। इसमें हत्या, डकैती, गैंगवार समेत कई गंभीर मामले शामिल थे। उसका निशाना बेहद ही अचूक था। इसी वजह से उसकी पहचान एक शार्प शूटर की भी थी। 17 साल की उम्र में उस पर पहला हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। 20 जनवरी 2015 को विक्की गोदारा गैंग के सदस्यों ने सुक्का कहलवा की पुलिस हिरासत में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसकी हत्या के बाद हत्यारे पुलिस के सामने ही नाचने लगे थे। जब सुक्का मारा गया तब उसकी उम्र महज 28 साल की थी। कहा जाता था कि बॉलीवुड की एक फिल्म शूटर सुक्का कहलवा की जिंदगी पर ही आधारित है। कहा जाता है कि सुक्का का गैंग आज भी एक्टिव है। सोशल मीडिया पर अब भी कई पेज उसके नाम पर हैं। इस गैंग के कई एक्टिव सदस्यों की पंजाब पुलिस को तलाश है। नंबर 3 पर है देवेंद्र बम्बीहा गैंग। एक समय था जब देवेंद्र बम्बीहा गैंग के नाम से दूसरे गैंगस्टर तक कांपते थे। 2016 में एनकाउंटर में बम्बीहा मारा गया लेकिन इसका गैंग आज भी एक्टिव है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी इस बात का दावा करते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की देवेंद्र बम्बीहा गैंग से नज़दीकियां थी। मूसेवाला ने अपने एक एल्बम का नाम भी बम्बीहा रखा था। मूसेवाला की हत्या के बाद से बम्बीहा गैंग भी सक्रिय हो गया। गैंग ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का ऐलान कर दिया था। नंबर 4 पर है बदन सिंह बद्दो। पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह पर यूपी पुलिस ने 2.5 लाख और दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम रखा है। बदन सिंह के पिता चरण सिंह 1970 के दशक में जालंधर छोड़कर यूपी के मेरठ में रहने आ गए थे। बदन सिंह के पिता ने परिवार का जीवन यापन के लिए ट्रक ड्राइवर का काम शुरू किया था। फिर धीरे धीरे वह खुद एक ट्रांसपोर्टर बन गए थे। वहीं 7 भाइयों में सबसे छोटे ट्रांसपोर्ट के कारोबार में कदम रखा।
इसी दौरान उसके संबंध इलाके के बदमाशों से हो गए। बताया जाता है कि उसने साल 1988 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। कुख्यात बदन सिंह ने 1996 में एक वकील की हत्या की। इस मामले में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। बदन सिंह के खिलाफ यूपी समेत कई राज्यों में लूट, डकैती, हत्या के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था। 29 मार्च 2019 को उसे गाजियाबाद पेशी पर लाया गया था। वापसी के दौरान मेरठ में उसने पुलिसकर्मियों को रुपये और पार्टी का लालच दिया। इसके बाद वह एक होटल गए जहां पुलिसकर्मियों को उसने शराब पिलाई और फरार हो गया। तब से यूपी पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बदन सिंह आज भी आसानी से अपना गैंग चला रहा है। नंबर 5 पर है गुरबख्श सेवेवाला गैंग। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हत्या, लूट, अपहरण और फिरौती के लिए बदनाम गुरबख्श गैंग की भी खूब चर्चा है। इस गैंग का सरगना रंजीत सेवेवाला 2015 में मारा गया था। इसके बाद उसका भाई गुरबख्श इस गैंग को चला रहा है। गुरबख्श भी 2017 में पकड़ा गया था, लेकिन आज भी वह जेल से गैंग को ऑपरेट कर रहा है। कहा जाता है कि देवेंद्र बम्बीहा की मौत के बाद उस गैंग के ज़्यादातर लोग सेवेवाला गैंग में शामिल हो गए थे। नंबर 6 पर है जग्गू भगवानपुरिया गैंग। पंजाब में ये गैंग सबसे ज़्यादा एक्टिव है। किडनैपिंग, वसूली, हाईवे रॉबरी इस गैंग का खास पेशा है। गैंग का मुखिया जग्गू भगवानपुरिया है। उसे 2015 में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि इसके बाद भी वह जेल से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। कहा जाता है कि इसके गैंग में 50 से ज़्यादा अपराधी शामिल है। इस गैंग का रिश्ता सुक्का कालवा गैंग से बेहद करीबी रहा है। नंबर 7 पर है शहाबुद्दीन गैंग। उत्तर प्रदेश के ये कुख्यात गैंगस्टर कई साल से यूपी पुलिस को चकमा दे रहे हैं। कहा जाता है कि ये मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर रहे हैं। दोनों गाजीपुर और मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं। दोनों का नाम विधायक कृष्णानंद की हत्या में भी आया था। दोनों पर 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम रखा है। नंबर 8 पर है राघवेंद्र यादव गैंग। श्री प्रकाश शुक्ला से भी बड़ा अपराधी हो गया राघवेंद्र यादव गैंग। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जंघा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या में वांछित आरोपी व गैंगस्टर राघवेंद्र यादव पर यूपी पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। कहा जाता है कि 90 के दशक में जिस श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से हर कोई खौफ खाता था, उससे ज़्यादा खौफ राघवेंद्र का है। राघवेंद्र पर 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। नंबर 9 पर है सभापति यादव एंड ब्रदर्स गैंग। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में रहने वाले सुभाष एंड ब्रदर्स गैंग की चर्चा भी पूरे सूबे में होती है। 5-5 लाख रुपए के इनामी पूर्व ब्लॉक प्रमुख सभापति यादव और उसके भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुभाष यादव को इसी साल मई के पहले हफ्ते में कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। यूपी पुलिस को लगभग 2 साल से इन गैंगस्टर्स की तलाश थी। सभापति यादव पर 41 तो सुभाष पर 29 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हत्या, अपहरण जैसे कई संगीन आरोप लगे हैं। सभापति यादव की पत्नी माधुरी भी ब्लॉक प्रमुख रही है और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है। पत्नी ने सपा के टिकट पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गई। नंबर 10 पर है गोंडर और ब्रदर गैंग। पंजाब के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में गोंडर एंड ब्रदर गैंग का नाम शामिल है। इसका मुखिया विक्की गोंडर है। ये वही विक्की गोंडर है जिसने पंजाब के नामचीन गैंगस्टर सुक्का कालवा को पुलिस हिरासत में दिन दहाड़े मार डाला था। इसके बाद हत्यारों ने पुलिस के सामने डांस किया था। इसी गैंग पर पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को धमकी देने का आरोप है। विक्की गोंडर अभी जेल में है और वहीं से वह पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है। हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसके गैंग ने बदला लेने का भी ऐलान किया था। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।